हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे क्वेश्चन का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आज स्टार्ट करेंगे 10 से। क्वेश्चन 10 है फाइंड द रेट एट विच अ सर्टेन सम ऑफ मनी विल ऑलमोस्ट डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें कह रहा है जो फाइंड करना है, सबसे पहले क्या रेट फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना उसका सम मतलब 2 साल बाद वो कितना हो रहा है, डबल हो जा रहा है। इसी का कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कंपाउंड एनुअली वाला लग रहा है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसने क्वेश्चन 10 में क्या कह रखा है, फाइंड क्या करना है हमें, रेट। ठीक है, अब जो अमाउंट है ना वो क्या हो रहा था, डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट जो किया है उसको लेट कर लो, लेट पी इक्वल्स टू एक्स हो गया। ठीक है, अब उसका अमाउंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना है इसके पास, 2 ईयर का। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट क्या लग रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो भी इंटरेस्ट किस में लगता है, एनुअल में, क्या होता है 1 + r/100 ब्रैकेट में n। ठीक है, पावर में n हो जाएगा। अब देखो अमाउंट कितना है, 2x है, लिख दिया हमने। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, x है, ये भी लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1 लिखा, प्लस लिखा, r लिखा, अब पाई में 100 किया, ब्रैकेट क्लोज, n कितना है पास 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब क्या करना है, ये देखो मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना होगा 2x/x इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 + r/100, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, पावर में 2, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 1 + r/100, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 2। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के इस साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर लग जाएगा रूट। तो देखो कैसे होगा ये। अब हमने क्या किया है कि यहाँ का स्क्वायर हटाया, इक्वल के साइड क्या लगेगा, रूट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, √2 हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, 1 + r/100। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, ये होती √2 की वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू 1 + r/100। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 1 देखो प्लस का है ना, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या करो, यहाँ लिखो 1.414 - 1 इक्वल्स टू r/100। ठीक है ना, अब देखो क्या करो, अब इसको माइनस कर दो, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.414 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 100 डिवाइड में, इक्वल के साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है, r। समझिए इतनी बात। हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने में क्या आया ये, फिर ये 100 जो था ये डिवाइड में था, ये इक्वल के साइड आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई देखो कैसे कराएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट पर जितने भी नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उतने ज़ीरो नीचे लग जाते हैं, इतना तो पता होगा, है ना। तो अब देखो ये हटा, यहाँ पर कितना हुआ, 2 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा, 414/10 इक्वल्स टू r। ठीक है, तो 10 का इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 41.4% इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, r। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ दिस रुपीज फॉर 2 ईयर इज 96 रुपीज। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है ना, वो कितना है, कितना है वो देखो 96 है। ठीक है, तो समझो पहले 11 नंबर,
अब कह रहा है कि क्या डिफरेंस पूछा हुआ है किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना 96, ये इसने बता दिया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ दिस, ठीक है। ये 15,000 क्या है हमारा, ये 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। फॉर 2 ईयर इज 96, ठीक है। ये 96 इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालने से पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है 15,000 है ना हमारे पास, लिख लिया हमने 1 2 3 15,000 हो गया। अब देखो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एस आई इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, लिख लिया। इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है पता है, ये हमें पता है कितना है 15,000 गिवन है ये तो, ठीक है। इंटू रेट कितना है ये मालूम है, नहीं मालूम है। इंटू टाइम कितना है, टाइम तो हमारे पास गिवन है कितना 2 ईयर, टाइम भी लिख लेते हैं कितना है 2 है, ठीक है, बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 2 ज़ा 30 और 0 300 और क्या यहाँ पर आर, तो मतलब कि एस आई हमारा कितना आया 300 आर आ गया, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 300 आर आ गया, समझ गए इतनी बात। अब क्या है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है सी आई, है ना, सी आई फाइंड करना पड़ेगा अब तो, है ना। तो देखो क्या करो, यहाँ लिखते हैं सी आई, ये चीज़ फिर से हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हमने एस आई इक्वल्स टू 96, समझ गए। ये चीज़ हमने लिखी क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कहा था, ठीक है। अब देखो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ लिखा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रैकेट में। ये ध्यान से रखना, ये क्या है सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सी आई का फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो आता ही होगा, है ना, ठीक है। अब एस आई कितना है यहाँ पास 300 आर इक्वल्स टू 96, ठीक है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कौन सा होगा, लगाएंगे यहाँ पर अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर पावर में n, ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस जगह पे हम ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर n माइनस पी, ठीक है, इसको इतना एक ब्रैकेट में किया माइनस 300, ये हुआ r इक्वल्स टू 96, समझ गए इतनी बात, है ना, इतना समझ में आ गया क्या किया हमने। अब देखो क्या करना है, अब ये है ना इस पार्ट में, इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू को करते हैं पुट, है ना। तो चलो पहले हम इसमें ये देख रहे हैं p यहाँ पर भी है इस पूरे में और p यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं कि p हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो p हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दो ब्रैकेट में बच रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1। हमने देखो क्या किया था, क्या है ये दो ब्रैकेट के अंदर था, ये पूरा एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि ये p दोनों थे, हमने इसमें से एक p कॉमन लिया, p हमने कॉमन लिया तो p में यहाँ पर क्या बचा 1 का इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम यही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा p में 1 बचेगा, तो हमने इसे लिख लिया। माइनस लिखो 300 r इक्वल्स टू क्या है 96, ठीक है। अब देखो क्या करो p है ना, यहाँ पर p की जगह पे जो हमें गिवन था कितना था प्रिंसिपल हमारा 15,000, इसे करते हैं पुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 15,000 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और यहाँ ब्रैकेट लगाया है, यहाँ लिखा है 1 प्लस आर है, आर तो हमें गिवन है ही नहीं तो आर लिखा अपॉन लिखा 100 लिख लिया, और यहाँ पर एन हमारे पास कितना था टाइम, मतलब टाइम हमारे पास कितना था 2 ईयर का, टाइम कितना था हमारे पास 2 ईयर का टाइम है, माइनस यहाँ पर लिखा दिया हमने 1, ठीक है, क्योंकि 1 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो यहाँ लिखा माइनस 300 आर इक्वल्स टू 96, इतना आ गया समझ में, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से करना।
अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार इसको पॉज करके देखना, फिर से ट्राई करना, नहीं आता तो फिर देखना, फिर से ट्राई करना, ठीक है। तो फिर देखो इतना हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये क्या हुआ, 1 है प्लस r/100 है ना। अब इसको देखो क्या कर सकते हो, इसमें देखो इसको हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पर हम जो भी ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो समझना, फॉर्मूले हम बता रहे हैं, ओके। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये है a, ये है b, एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, देख रहे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे पिछले क्वेश्चन तो ऐसा हम करते नहीं थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते तो मैं इसमें करना पड़ेगा, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो a हमारा क्या है 1 है, b हमारा क्या है r/100 है, ठीक है। तो चलो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा 15,000 और यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लिखा, अब हम इसमें फिर वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या a कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस लिखा, b क्या है, ये है r/100 लिखा, और इसका क्या स्क्वायर है, ठीक है। लो इसका भी स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी, 2 इंटू a कितना है 1 है, और b कितना है r/100 है, ठीक है। और माइनस में 1 भी तो है, माइनस में 1 भी लिख दिया, और ब्रैकेट क्लोज किया, -300 r लिखा इक्वल्स टू 96 लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा 15,000 1 2 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, r/100 है ना, तो यहाँ पर r/100 को ऐसे लिखा, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा रहने दो। अब 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, कुछ आएगा 50 आ जाएगा, 50 लिख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई नहीं प्लस में r/50, ठीक है, -1 -300 r इक्वल्स टू 96। अब देखो क्या करना है इसमें कि ये देखो 1 प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 15,000 बचा, 15,000 ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा r है ना, और ये बचा r/100 होल स्क्वायर प्लस r/50 है ना, ब्रैकेट क्लोज, -300 r इक्वल्स टू 96, इतना बच रहा हमारे पास, है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो 15,000 है ये मल्टीप्लाई में, इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। इतना समझ में आ गया। चलो इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहले ये इसके साथ आ रहा है मल्टीप्लाई में, 15,000 इंटू r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15,000, ठीक है, मल्टीप्लाई r/50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करो, 5 3 15 और 00 मतलब 300 आ गया यहाँ पर, -300 r इक्वल्स टू 96, ठीक है। समझ गए, इतना तो आ रहा होगा समझ में, है ना, इतना आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 15,000 इंटू r में एक बार इसमें स्क्वायर लगेगा, इसमें स्क्वायर लगेगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम स्क्वायर लगेगा तो कितना होगा, r इंटू r, सॉरी 100 इंटू 100, ये होगा ना, ये स्क्वायर तो खोलना आता ही होगा ना, r का स्क्वायर हुआ, इसमें भी स्क्वायर होगा, तो 2 टाइम इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या आ रहा है 300 इंटू r, तो 300r हो जाएगा, -300r इक्वल्स टू 96। 300r और 300r हो गया कैंसिल। देखो कैसे हुआ, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो ये कैंसिल हो गया ना, समझ में आ गया इतना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखो अब ध्यान से देखना इसे थोड़ा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा 15,000 इंटू r स्क्वायर, यही हम नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है, 100 इंटू 100, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू 96, ठीक है।
अब हम इसे हटा देते हैं। अब देखो क्या करना है इसमें, ये 00 से 00 हुआ कैंसिल, ठीक है, ओके। अब देखो क्या बचा, इससे ये कैंसिल होगा। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, इतना आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ऐसे 2 लिख दिया, इक्वल्स टू 96। अब देखो ये देखो डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 3 क्या है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिया 3 को इससे कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आर है, ठीक है, स्क्वायर कितना आ गया 64। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे रूट, आर इक्वल्स टू रूट 64, ठीक है। अब रूट कैसे हटेगा, जब हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, आर इक्वल्स टू रूट, ये हुआ 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 होता है यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, आर इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आर हमारा 8 आ गया और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो इसको दोबारा से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इजी है, कर लोगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, Pallavi deposited this rupees in a bank, in how many years will this sum yield a compound interest of this rupees at the rate of 8% per annum compounded semi annually। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें देखो कह रहा है कि जो ये मनी है ना, ये डिपॉजिट करे इतनी मनी, है ना। तो देखो क्या करते हैं, ये तो हमारा जो डिपॉजिट करे तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया 46,875, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल आ गया। अब देखो इसमें कह रहा है कि इन अ बैंक में उसने डिपॉजिट किया, इन हाउ मैनी ईयर मतलब टाइम में, विल दिस सम यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस, मतलब जो CI हो हमारा आ जाएगा कितने साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 5853, समझ रहे हो। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कितने साल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बनेगा जब वो इतने रुपए डिपॉजिट करेगी, समझ रहे हो, इतने रुपए डिपॉजिट करने में इतना इंटरेस्ट उसे कितने साल में मिलेगा, समझ गए इतनी बात। तो मतलब क्या फाइंड करना है हमें, टाइम को करना है फाइंड, मतलब n को करना है हमें फाइंड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, है ना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये लग रहा है कितना रेट है हमारा 8%, समझ गए इतना। तो सबसे पहले क्या हमें अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। दो अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, जो CI हमें गिवन है वो प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, समझ गए इतनी बात, यही होता है ना अमाउंट CI का फॉर्मूला, ओके। तो देखो क्या करो, अब अमाउंट है ना हमारे पास, अब ये जो P हमारा क्या माइनस में है, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा CI माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट, समझ गए, समझे। करना क्या है, अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और जब हम प्रिंसिपल को उठाएंगे इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस से यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में हो गया, इक्वल में अमाउंट आ गया। अब देखो जो भी वैल्यू है वो पुट करो, अमाउंट कितनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 5853 प्लस प्रिंसिपल कितना है 46875 इक्वल्स टू अमाउंट, है ना। इन दोनों प्लस करो 538 हो जाएगा, और इसे प्लस करो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसे प्लस करो फिर हमारे पास कितना है 7 आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया अमाउंट। तो अमाउंट हमारा कितना आएगा 52,728 आ गया, ओके, समझ गए इतना। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड करना है हमें टाइम, ठीक है, टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा। टाइम देखो कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट के फॉर्मूले से हम टाइम को करेंगे फाइंड। अमाउंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी एनुअल वाला, ठीक है। तो कितना होता है 1 + R/2 × 100, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2 × n। ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, ठीक है, या ईयरली, ओके। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर, दोनों एक, मतलब दोनों का एक ही होता है। अब देखो ये क्या है, हमारा अमाउंट है,
है ना। अमाउंट हमने फाइंड किया कितना 52,728 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 46,875 ब्रैकेट 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 8/200 ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू एन हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं जल्दी से। तो इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 8 से कर देंगे तो 25 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि ये दो मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा 52728 डिवाइड बाई 46875 इक्वल्स टू यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस 1/25 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा 2 इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखो क्या करो, इसको क्या करते हैं हम इसे कैंसिल करते हैं। इसे कैंसिल करके देखें क्या आता है। तो इसे हमने 3 से कैंसिल किया, ठीक है। 3 1 जा 3, फिर क्या बचेगा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, है ना। हो गया ये कि गड़बड़ हो रहा है ये। तो 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। 5 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15625, ठीक है। 15625 आ जाएगा। हो गया इतनी से। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिखो 17576 बाई 15625 इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिखा 1। अब देखो इसका हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करके बता देते हैं। एलसीएम ले लोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 25 आएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1, तो क्या होगा 26/25, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 26/25। इसको रफ समझना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 इंटू एन, 2 इंटू एन है। और ये अब इसको ध्यान से देखो, ये किसका क्यूब हो रहा है, ये किसका क्यूब है, ये 26 का क्यूब है और ये 25 का क्यूब है, ठीक है। 26 और ये 25 यहाँ पर क्यूब लगाया और इक्वल्स टू 26/25 2 इंटू एन, ठीक है। अब इन दोनों को समझो, 3 और ये देखो बेस सेम हो रहा है ना, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ एन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 2 इंटू एन, ठीक है। 2 हमारा किस में है, 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू एन हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 लिख लो एन, ठीक है। मतलब 1/2 या फिर आप इसको होल में भी ऐसे लिख सकते हो 1 होल 1/2 इक्वल्स टू 1। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 हो जाएगा 3/2। या फिर इस तरह से लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों ही आंसर ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें समझ लो कि क्या करना है। जब भी n पूछेगा तो एक सिचुएशन आपके पास इस तरह की आ जाएगी, यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये बड़ी सी वैल्यू होगी। अगर सपोज आपको इसका स्क्वायर या आपको क्यूब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे निकलेगा, तो हमेशा जो यहाँ पर लिखा होगा ना, जैसे 26 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना तो ये आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर होगा ना सेम वही यहाँ पर होगा, बस या फिर क्यूब होगा या फिर स्क्वायर होगा, समझ गए। तो इसको हमने फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन आ गया होगा ये वाला, ठीक है। तो हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, संजू टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू बाय अ motorcycle at the rate of 15% per annum compounded half yearly. He paid a compound interest of this after 1/2 year. Find the loan amount. अब कह रहा है कि उसने 1/2 ईयर में इतना उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को पे कर दिया, इतना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसे रेट कितना लग रहा था 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, 15% हाफ ईयरली का लग रहा है। अब फाइंड क्या करना है, लोन अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें क्या अमाउंट भी गिवन नहीं है और प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, ठीक है। मगर फाइंड सिर्फ क्या करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट। मगर जब तक हमें प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो हम अमाउंट कैसे फाइंड कर लेंगे ना, ये भी तो बात है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसको लिखते हैं पहले 30 नंबर। हमारे पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है कितना 15,507 और हमारे पास क्या टाइम गिवन है कितना 1/2 1/2, ठीक 1/2 है ना। और हमारे पास रेट कितना गिवन है 15% का,
ठीक है, हमें फाइंड करना है अमाउंट। ओके, तो अब हमें सबसे पहले देखो क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो कैसे करें, सी आई तो हमें गिवन है, इतना हमें पता है, तो अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारा सी आई का फॉर्मूला हो गया। तो हमें अमाउंट क्या कैसे फाइंड करना है, देखो सी आई हमारे पास गिवन है, ठीक है, कितनी है 15,000। फाइंड क्या करना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ ईयरली वाला, ठीक है। क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। हाफ ईयरली वाला क्या होता है, 2 इंटू 100, और यहाँ पे 2 इंटू एन हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अब देखो क्या करना है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हमने इक्वल्स टू ये, यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल। ये तो हमें गिवन नहीं, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ लिखा 1 प्लस आर, हमारे पास रेट कितना है 15% है, अपॉन 200 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हुआ। 2 इंटू एन कितना है हमारे पास, इसको देखो कैसे सॉल्व करो, 2 1 से 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या तो ये कैंसिल होगा हमारे पास। अब हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 3 और 5 4 20 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस 3/40 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 3। अब इसको देखो कैसे लिखना है, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 4 है, यहाँ पे लिखा 40, ठीक है, 40 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 3, ठीक है। अब लिखा यहाँ पर अमाउंट इक्वल्स टू पी 43/40। समझ गए इतना है ना। अब इसका क्या करो, क्यूब निकालो, 43 का क्यूब और 40 का क्यूब, तो कितना होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 0 होगा 3 टाइम्स 0 कर दो। ऐसे ही 43 का करो, तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होगा, पी 43 कितना आ जाएगा, 43 का हो जाएगा 43 इंटू 43 इंटू 43, मतलब 43 का क्यूब हमारे पास आएगा कितना 79507, ठीक है, बाई, और 40 कितना होगा 640000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्यूब। तो मतलब अमाउंट कितना है, इसके बराबर है, अमाउंट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सी आई के फॉर्मूले में, ये ना। अब देखो हम अब वैल्यू करेंगे, वैल्यू को कर देंगे, पुट करेंगे, सी आई की जगह में सी आई, अमाउंट की जगह में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये पुट करेंगे, और यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल। तो देखो हमारे पास क्या है, अमाउंट कितना हमारे पास गिवन है ना 15,000, यहाँ पर पहले लिख देते सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सी आई कितना हमारे पास था 15,507 इक्वल्स टू अमाउंट हमारे पास क्या आया था, ये है, तो हम अमाउंट की जगह पे ये लिखेंगे 79500/640000, ठीक है। और पी हमारे पास है, तो पी लिख दिया। अब देखो क्या करो, दोनों पी है ना, तो हम इसमें से पी को कैंसिल ले लेंगे, प्रिंसिपल को कैंसिल ले लेंगे, सॉरी प्रिंसिपल को हम कॉमन ले लेंगे, कैंसिल नहीं लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। सॉरी क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम लोग करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लिया, इसे यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 79501/64000, ठीक है। माइनस में पी जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इसको 1 लिख दिया, बाई 1 कर दो, अपॉन में भी 1 कर दो। अब हम इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, इक्वल्स टू पी, अब एलसीएम ले लिया हमने 64000, अब यहाँ लिखा 79501 माइनस 64000, ठीक है। अब यहाँ पर 15,507 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 64,000, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस करने में देखो कितना आता है, माइनस करो इसे जल्दी से, तो हमारे पास माइनस करने में आ जाएगा 15,507, ठीक है। अब ये आया, अब देखो क्या ये 64,000 है ना, ये देखो डिवाइड में, इक्वल की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 55507 इंटू कितना है ये 64,000 अपॉन में कितना ये 15507 इक्वल्स टू क्या हुआ पी। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 64,000 इक्वल्स टू क्या आ गया ये, ठीक है। तो यही आ गया हमारा आंसर, ओके। जब 13 हो गया, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में 14 वाले में। 14 में क्या कह रहा है,
इन हाउ मच टाइम विल आ सम ऑफ मनी डबल इफ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब पूछा कि वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देगा और उसे क्या मिलेगा 8% में सिंपल इंटरेस्ट। देखो सब में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, अब इसमें बोला है क्या सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो भी पर एनम का लग रहा है। और इसमें पूछा टाइम, कितने टाइम में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसकी मनी डबल हो रही है। सिंपल सी बात कहने का ये है कि उसको कितना टाइम लग रहा है कि उसकी मनी हो जाएगी डबल, ठीक। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन डाला हमने और हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ एक चीज़ ही गिवन है, क्या है वो 8%, वो भी रेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल जो होगा ना वो तो हमें गिवन है, उसको x मान लेंगे और जो SI होगी सिंपल इंटरेस्ट उसे भी x लेट कर लेंगे, ठीक है। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब देखो कितना है, SI हमने क्या लिया, लेट किया x इक्वल्स टू P हमने क्या लिया x, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू R है हमारे पास कितना 8 इंटू टाइम हमें पर पता नहीं, अपॉन में 100। अब क्या करना है, ये दो ये जो है ना ये किस में मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x बाई x। अब ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिख दो 100। अब ये 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा टाइम, समझ गए। मल्टीप्लाई में था ये दोनों, यहाँ पर आए दोनों डिवाइड में हो गए, ठीक है। तो ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 100/8, ठीक है, ये बच रहा है इक्वल्स टू t। अब इसको कैंसिल करो, क्या 4 से कैंसिल करो, पहले 4 2 जा 8 और 4 25 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 25/2 इक्वल्स टू t। अब इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 12.5 इक्वल्स टू t। टाइम कितना हो जाएगा 12.5, ये टाइम लगेगा उसको। तो ये हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूले ही मत, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम हो रही है स्टडी से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो, जल्दी से सबको दबा के शेयर करो, ओके।